इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। उपस्थित जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति है, ऐसे प्रभु महावीर के प्यारे बंधु, एक कांटा चुभता जाता था इंद्रभूति गौतम की जिंदगी में। बड़ा गजब का कांटा था। दिन रात एक चाह थी मन में कि कांटा निकालने वाला कोई मिल जाए। पंक्तियां गा रहे थे ना, जिसको चाहा था सपनों में दिन रात। गौर से सुन लो, ये महावीर वही है। ये अनुभूति इंद्रभूति गौतम की है। 500 शिष्य थे, प्रतिष्ठा थी, कीर्ति थी, प्रशंसा थी, सत्ता थी, संपत्ति थी, वैभव था, लेकिन दिल में सुकून नहीं था। बेचैन थे अंदर में। टू बी और नॉट टू बी, मैं हूं या नहीं हूं, आत्मा है या नहीं है। एहसास करो इस बात को, जिसको स्वयं के अस्तित्व पर संदेह हो, वो शास्त्रार्थ में 500 विद्वानों को हराता है। जिसको 500 शिष्य है, जो लोगों को विश्वास दिलाता है कि मैं मंत्र बोलूंगा तो देवता आएंगे, लेकिन अंदर में आत्मा है नहीं है। बहुत वेद पढ़ लिए, बहुत यज्ञ कर लिए, बहुत अनुष्ठान कर लिया, लेकिन अंदर की वो जो चुभन थी कि मैं हूं या नहीं हूं, वो चुभन को समाप्त करने वाले की खोज थी। वेद खोज नहीं कर पा रहा था। शब्द तब तक दुविधा में ले जाते हैं जब तक उनके अर्थ का दाता नहीं मिलता है। शब्द दुविधा में ले जाते हैं, शब्द समस्या से उलझा के रख देते हैं, जब तक शब्दों का रहस्य बताने वाला कोई अरिहंत तीर्थंकर नहीं मिलता है। चले इंद्रभूति गौतम, और जैसे ही प्रभु के पास पहुंचे, क्या चाहिए एक नेतृत्व के पास। जिसको नेता बनना हो, उसके पास क्या क्वालिटी चाहिए। सामने वाला रोना रोए और फिर तुम आंसू पूछो, या सामने वाला रोना रोए उसके पहले तुम दवा दे दो। कौन से नेता को पसंद करोगे? जो रोने के बाद संभालता है वो, कि जो रोने ही नहीं देता वो? इंद्रभूति गौतम वहां पहुंचे। किसको कहते हैं नेता, और कैसा तीर्थंकर का नेतृत्व होता है। जानते हैं परमात्मा कि विरोध करने के लिए आया है, ये लड़ने के लिए आया है। केवल ज्ञान उनके पास है। और इंद्रभूति गौतम आते हैं और प्रभु स्वागत करते हैं। हमारे धर्म संघ में डायस पर स्वागत होता है, दरवाजे पर नहीं होता है। पता नहीं आप मेहमानों को डाइनिंग हॉल में बधा करके लेते हो कि द्वार पर बता करके लेते हो। इधर बैठी है सब वे जिन्होंने बहू को बधा करके लिया है,
इनसे भी पूछा जा सकता है, बहू को द्वार पर बधा करके लिया कि रसोई घर में बधा करके लिया, और आप कहाँ बधा करके लेते हो? कहाँ बधा करके लेना चाहिए? वेलकम कब होना चाहिए? और वेलकम होना ही चाहिए, वेलकम होना ही चाहिए। इंद्रभूति आए हैं, आ रहे हैं, और प्रभु की नजर से नजर मिलती है, और कानों में अमृत से शब्द पहुंचते हैं। आ गयम इंदु भुई गोयमा, सा गयम इंदु भुई गोयमा। तुम आए इंद्रभूति गौतम, तुम अच्छे आए इंद्रभूति गौतम। आप स्वागत तो बोलते हो, लेकिन स्वागत का मीनिंग पता है क्या आपको? सुआगतम, तुम अच्छे आए हो। सुआगतम, तुम अच्छे आए हो। और ये शब्द जब आने वाले के कानों पर पहुंचते हैं, जो बिल्कुल ज्वाला बन करके आया था, आ गयम इंदु भुई गोयमा, सा गयम इंदु भुई गोयमा। तीर्थंकर के मुंह से ये शब्द पहुंचे तो व्यर्थ और अनर्थ तो समाप्त हो ही जाना है। नेता का पहला दायित्व है संबोधन, और ऐसा संबोधन कि अंदर के सारे विरोध को समाप्त कर दे। तुम जब किसी को पुकारते हो तो तुम उसको जगाते हो। जैसे तुम पुकारोगे वैसा वो जगेगा। द्रौपदी ने दुर्योधन को आंधे बेटे के रूप में पुकारा तो वे आंधे के बेटे ही हो गए। फिर उनको द्रौपदी कभी भाभी के रूप में नजर आई ही नहीं। आंधे को कैसे नजर आएगी? जब द्रौपदी ने, तो सामने वाला आंख वाला क्यों बन जाएगा? इशारे में समझ जाओ तो अच्छा है। माँ बाप कभी कभी अपने बच्चों से परेशान होकर के कहते हैं, मूर्ख थने अक्कल कदे आईला। अब तुम उसके अक्लमंदी को जगा रहे कि मूर्खता को जगा रहे? और माँ बाप जिसको मूर्ख के देंगे, बहुत शैतान है मेरा सब। मैं धीरे से पूछता हूं, शैतान की माँ कौन है ना? बेटा नालायक है तो नालायक का बाप कौन है? जिसको तुम पुकारते हो, तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है और तुम उसके रिश्तेदार हो। इस एहसास के साथ पुकारो। स्वामी विवेकानंद शिकागो की विश्व धर्म परिषद को जीतने के बाद अमेरिका में उनकी, यूएस में उनकी बहुत जाहो जवाली। उनके एक गुरु भाई ने उनको एक पत्र लिखा, विवेकानंद पत्रावली में। वो पत्र मैंने 1974 में पढ़ा, आज भी याद है वो पत्र। उस पत्र में उसने स्वामी विवेकानंद को लिखा कि भारतीय लोग जाहिल है, गवार है, मूर्ख है, नादान है, नासमझ है। इनको तुम्हारी कदर कभी हो नहीं सकती है। तुम्हारी कदर तो वही हो सकती है, तुम यहां इस जाहिल देश में आओ ही मत। यहां तो सारे मूर्ख है बोले। और स्वामी विवेकानंद ने उत्तर लिखा, तुम किसके गुरु हो? तुम जिनको जाहिल के रहे हो, गंवार के रहे हो, मूर्ख के रहे हो, उनके गुरु कौन है? कभी मत कहो उनको गवार। तुम उनको गवार कहोगे, तुम गवारों के ही गुरु कहलाओगे।
वो गवार है तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कभी भारतीय लोगों को गवार नहीं कहा है। जब भी कोई वहां पर भारतीय लोगों को टिप्पणी करता था तो ऐसा जवाब देते थे कि सामने वाले को चुप होना पड़ता था। आ गयम इंदु भूई गोयमा, सा गयम इंदु भूई गोयमा। सारा जोश, आवेश, पुकार तो लिया तुमने मुझे, पुकार तो लिया तुमने मुझे, लेकिन मैं तो तुम्हें तब झुकूंगा जब तुम मेरा कांटा निकालोगे। तुम मुझे पुकार रहे हो, मैंने बहुत गीत सुने हैं। तुम मुझे पुकार रहे हो, मैंने बहुत गीत सुने हैं, लेकिन किसी गीत से मेरा कांटा नहीं निकला है। मैं खोज रहा हूं दिन रात उसको जो मेरा कांटा निकाल दे। नेतृत्व के पास दूसरी कला होनी चाहिए, सामने वाले की समस्या को समझने की, डायग्नोसिस करने की। विदाउट डायग्नोसिस जो ट्रीटमेंट करते हैं उन नीम हाकिमों के हाथों में जान खतरे में रहती है। केवल ज्ञान का पहला मीनिंग ये ध्यान में रखना कि वो समस्या को जानते हैं, किस व्यक्ति का क्या दर्द है वो व्यक्ति बोलने के पहले जानते हैं। ऐसा उघाड़ करके रख देते हैं कि सामने वाले को लगता है क्या उजाला आ गया है। लोगस उज्जय गरे का मीनिंग ये है, धम्म तीर्थ ये जीने का मीनिंग ये है। ये शब्द तोते के नहीं है, लोगों से उज्जय गए। गंधर्वों ने उनसे उजाला पाया, तब देखा कि लोगों से उज्जय गए। और प्रभु फरमाते इंद्रभूति, अपने आप पर तू डाउट क्यों करता है? मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूं। इंद्रभूति गौतम के साथ जिस भाषा में भगवान महावीर ने बात करी, उस भाषा में मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम कहां खो जाओगे मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो अपने आप पर डाउट क्यों लेता है? तुझे स्वयं पर संदेह क्यों है? तो इतना तो सोच, तू संदेह को करने वाला है तब तो संदेह है। डाउट करने वाला होगा तो डाउट होगा। बिना डाउट करने वाले से डाउट हो नहीं सकता है। तू तेरे संदेह का ओनर है, स्वामी है। बिना स्वामी के कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो ये जो कहता है कि मेरा ये विचार है, ये मेरा कौन है? तू जो ये सोचता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, ये सोचने वाला कौन है? इंद्रभूति गौतम के पास वो जब शब्द पहुंचते हैं, एक अंदर में झंझोर साइक्लोन चलता है। सारे वेद के मंत्र अंदर में उभर करके आते हैं। और प्रभु कहते हैं उसको, इंद्रभूति, वेदों की स्मृतियों में जब तक घूमेगा
आत्म अनुभूति को नहीं पा सकेगा। शब्दों में उलझेगा तो अनुभूति का सत्य तुझे मिल नहीं पाएगा। अनुभूति से शब्द जन्म जाए तो अभिव्यक्ति कहलाती है। अनुभूति से शब्द जन्म जाए तो अभिव्यक्ति कहलाती है, और बिना अनुभूति का शब्द को शाप कहते हैं। कैसे भोजन करें? बड़ा गजब का है ना, अटपटा सा है थोड़ा सा, क्योंकि भोजन करना तो संसार का हर लिविंग थिंग्स बाय फॉल्ट जानता है। चींटी से लेकर तो हाथी तक सब जानते हैं अपने को क्या खाना चाहिए। जिसको जो खाना है वो उसके खोज में जाता है। लेकिन मजा इसमें क्या खाना ये अलग बात है, उस खाने को कैसे खाना, हाउ टू ईट, कैसे अपने आहार पर्याप्त का उपयोग करना है। एक मर्म जानने वाले वैद्य आए थे, मर्म वैद्य। तो सद उनसे बात चली, मैंने उनको बताया कि मैं ये डाइट लेता हूं, क्या क्या हेल्दी डाइट में लेते बताया मैंने उनको। उन्होंने पलट करके कहा कि आप क्या खाते हैं इससे भी महत्वपूर्ण है कि आपकी बॉडी उसका यूज करती कि नहीं करती। बॉडी यूज करनी चाहिए ना, आपने दिया तो बहुत कुछ है उसको, लेकिन बॉडी बराबर यूज नहीं करे तो दिया हुआ क्या काम आएगा। वो मजूर सूखा लुखा सूखा खाता है लेकिन बॉडी स्ट्रांग होती है उसकी, और श्रीमंत लोग बढ़िया से बढ़िया खाते हैं लेकिन हॉस्पिटल के पेशेंट बने रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।